त्रिपुरा सुपावनी नमामि सिद्धिदायिनी त्रिपुर दैत्यं भेदिनी विशाल तीर्थ मेदिनी शिवा सुनी शिवा कला शिवा सुनी शिवा कला की लोल लोल चापुला तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा विशाल पद्म लोचनी समस्त दोष मोचनी गजेंद्र चाल कामिनी विदित कृपा करी सुखा करी अपार पार सुंदरी तरंग रंग सर्वदा। ये मुग्ध कर देने वाला दृश्य है जो लगता है बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बहुत ही भीतर गर्जना नाद प्रचंड वेग से मैया का गति बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि पहले जो गौमुख था वो यहीं था, गंगोत्री में था। अच्छा, अब 18 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। हाँ, ये बात ग्लोबल वार्मिंग के कारण 18 किलोमीटर गौमुख पीछे खिसक गया। एक्चुअल गंगोत्री में ही गौमुख था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीछे खिसक गया। और अभी वर्तमान में साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रति वर्ष लगभग 10 मीटर गौमुख पीछे खिसक रहा है। जी जी, ऐसा वैज्ञानिकों का एक तो मैंने भी काफ़ी पहले सुना था, पहले यही था तो ग्लोबल वार्मिंग के पहले भाई आप खुद कल्पना करिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति देख के जी जी कि ठीक है आज तो यहाँ पे अभी सब बसाहट है, आ रहा होगा ना। जी, देखिए जिस तरह से वो हिमालय की वो दिख रही है, पीक दिख रही है हिमालय की, तो देखिए अभी दिख रहा है पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वो तब उस समय शायद यहाँ पे ही रहा होगा और यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो गई तो और पीछे हो गया। ये बात सही भी है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आगे पांडव गुफा चलते हैं। इसी तरह पांडव गुफा है। ये सूर्य कुंड का नज़ारा था जो अभी आप हम देख रहे थे। अब हम गंगोत्री के गोमुख और सूर्य कुंड के नाम से जो है ये कुंड, उसके आगे चलते हैं पांडव गुफा जो कि इस तरफ है। ये सूर्य कुंड के बारे में दिया हुआ है। सूर्य कुंड, इस कुंड में पृथ्वी और सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती है, इसीलिए सूर्य कुंड, इस स्थान को सूर्य कुंड कहते हैं। पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा को अपनी जटाओं में यहीं थामा था। इस तालाब को एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। शीतकाल में जब जल तल अपेक्षा निम्न हो जाता है तो शिवलिंग के ऊपर झरने पानी गिरते दिखता है। अरे वो माँ गंगा का दिव्य स्थान तपस्थली ध्यान दें। जय जय जय। वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग और की वजह से पीछे हो गया। जय। इस तरफ गौरी कुंड है। यहाँ है गौरी कुंड। क्या है कि वहाँ पर बैठेंगे ना, हाँ, कि संत से मिलके चले तो समय ले। ये माँ दुर्गा का मंदिर। जय जय। अभी बंद है। यहाँ भी मैया का प्रचंड वेग से जल बहता हुआ। शिला पत्थर इतनी एकदम चिकना हो गया है। ये है जय गौरी कुंड। ये गौरी कुंड।
अभी जल इतना वो है कि आवाज़ नाद के साथ साथ जल की हल्की नमी भी आ रही है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य, बहुत ही। चाहे बैठ सके। हाँ जी, ये साधना के लिए थोड़ा सा गुफा टाइप की बनाई गई। यहाँ पे ये दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा दृश्य अलग है। ये चर्चा कर कि स्कंद पुराण में केदार खंड में ऐसा वर्णन है कि राजा भगवती ने गंगा नदी को धरती पे लाने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या। गंगा जी प्रसन्न होकर देवी के रूप में दर्शन देके भगवती राजा माता के धरती पे लाने के बाद तो माता ने कहा, वाह मेरा वेग बहुत अधिक है, धरती उसे सही नहीं पाएगी, तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, मेरे वेग को वही संभाल सकते हैं। तब राजा भगवती ने शंकर भगवान की कठोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। तब गंगा जी जटाओं में उतरी, तभी शंकर जी प्रसन्न भगवान ने सर्वप्रथम गौरी माता को उस गंगा के में स्नान कराया। तभी से यह इस स्थान को गौरी कुंड के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम गौरी कुंड इसलिए पड़ा है इस स्थान को कि जब गंगा जी आई तो पहले, हाँ जी, तो इसमें सर्वप्रथम हाँ जी गंगा के स्नान गौरी जी ने सर्वप्रथम किया था, इसीलिए हम गौरी कुंड पड़ा। और पहले इसी स्थान से जल निकालते थे, जब महात्मा साधु रहते थे जल की व्यवस्था करने के लिए गराड़ी और वाह वाह वाह। प्रचंड वेग से आता हुआ जल, और ये लोहे का पुल। संत महात्मा कुटी, हाँ, यहाँ पे ढेर सारी कुटियाएँ बनी हुई है। कुछ में महात्मा रहते हैं, कुछ में नहीं, कुछ में छोड़ के चले जाते हैं। तो महात्मा यहाँ पे कुटिया ऐसे ही बनाते हैं कि बर्फ गिरती है और रह के भजन साधना ध्यान करते हैं। यहाँ पे जितने कमरे दिख रहे हैं सभी ऐसे हैं। ये योगासन गंगोत्री का अभी बंद है, इसलिए उजड़ा हो गया, काफ़ी टाइम से कोई नहीं रह रहा है। और इधर भी योगानंद आश्रम, योग निकेतन आश्रम है, तो महात्मा लोग इसमें रहते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हिमालय प्रसिद्ध ही है ध्यान साधना तपस्या के लिए, और ये सारी व्यवस्थाएं साधु संतों की तपस्या कर सके। जो कुछ जब कोई कुछ करना चाहता है तो सारी चीज़ें अपने आप ही सम हो जाती है। कैलाश संगम उसे वैसे ही चीज़ें मिलने लगती हैं, हर चीज़, सारी व्यवस्थाएं। पर जब कोई सच्चे मन से चाहता हो, ना कि वो भागने के लिए चाहता हो। ज़्यादा करके लोग समस्याओं से परेशान होकर भागना चाहते हैं और शांति के लिए साधना का रास्ता ढूंढते हैं, तो उन्हें समस्या ही होती है। मगर जब कोई भक्ति पूर्वक भगवान की साधना करने के लिए सोचता है, तब उसे सब कुछ सहायता करता है। ये डांडिया आसन जहाँ पे हम रुके हुए हैं, अभी अंदर का व्यू दिखाएंगे अभी वक्त में। तो सभी को सच्चे मन से केवल भक्ति के लिए ही साधना करनी चाहिए, ना कि किसी और के लिए।
तो सब कुछ सुलभ हो जाता है हर दिन हर देश में। जय हो मंगल, जय हो गुरु। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बहुत सुंदर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। लेना चाहिए था। समुद्र तल से 31-40। जैकेट डालना। हाँ, आप ही ने कहा था बहते रहो बस। जय हो। यहाँ पे भी जल आ रहा है। यहाँ पे दो लोहे के पुल बना दिए गए। बिरला वो रहा मंदिर। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस समय हरियाली और बिना पेड़ पौधे के पर्वत और बाली चट्टानें तीनों संगम एक साथ इस समय है। और मैया का किनारे मंदिर, भगवती का मंदिर, ये मंदिर, तो यहाँ से सबके एक साथ दर्शन हो। पीछे जैसा कि देखिए गंगा जी भी हैं, पर्वत भी है और मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पे देखने में इतना आनंद आ रहा, बस देखते ही रहे ऐसा लगता है। और बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक। ये पेड़ देखिए कितना ज़्यादा फ्लैट है एकदम, इससे बर्फ़ गिरती है तो ये बर्फ़ का भार रोकने के लिए ये पूरा समतल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इसके नीचे कुछ रख दिया गया है और उसी के ऊपर ये एकदम अपने आप को चौड़ा कर दिया। तो प्रकृति हर हिसाब से अपने आप में जुड़ जाती है। जैसा भी प्रकृति को मोड़ा जाता है उसी के हिसाब से वो सेट हो जाती है। ये बिरला मंगला आश्रम और ये आगे ईसावास आश्रम। यहाँ पे ढेर सारे आश्रम हैं और स्थान है, रूम है, होटल है, जो हर एक लेवल में है, हर कंडीशन में है। ये श्री कृष्णाश्रम गंगोत्री धाम, कृष्णाश्रम धर्मोत हिमालय। तो आप कहीं भी रह सकते हैं, रुक सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। बहुत सारी जगह है, अभी पीक का टाइम है, फिर भी सभी जगह लगभग रूम मिल ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय हो। ये राधा कृष्ण मंदिर, जय हो राधा। ये ईसावासा, ये ईसावासा आश्रम है। जय, बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। शाम का दृश्य वास्तव में बहुत ही सुंदर। जय। जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, यज्ञशाला है। जय हो बजरंगबली महाराज जी की जय हो। बहुत ही सुंदर। जय हो, जय हो, जय। ये ईसावास आश्रम, सुंदर स्थान। ये वो स्थान है, मुख्य स्नान कुंड घाट है ये। ये मंदिर, जय हो, जय हो। ये पूरा क्षेत्र
गंगोत्री के नाम से है, क्योंकि पहले यहाँ ही गंगा मैया का प्राकट्य बहा था। और ये घाट है यहाँ इस तरह से, बहुत ही सुंदर दृश्य। बस इन्हें देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये साधु महात्माओं की कुटिया है यहाँ पे, ढेर सारी। यहाँ पे बहुत सारे साधु महात्मा, जय हो गंगा मैया। यहाँ पे बहुत सारे साधु महात्माओं की कुटिया है, स्थान है, जिनसे हम मिले, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। पर सबसे मेन बड़ी बात यही रह जाती है कि वो फ़ोन पे, मोबाइल पे सत्संग करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो उनका सत्संग जो है वो आनंद तभी देता है जब आप सब चीज़ का ध्यान हटा के उसे सत्संग करें। हमें बहुत सारे महात्मा मिले, आनंद के साथ उनसे चर्चा हुई, बहुत आनंद आया, दर्शन भी अच्छे लगे। तो हम बहुत कम ही महात्माओं के दर्शन करा सकते हैं, चर्चा दिखा सकते हैं, क्योंकि सबसे चर्चा तो बहुत अच्छी हुई, पर वो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार नहीं थे। वो बोलते इसे साइड में रखो, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, आन लेते हैं। हम उसके बारे में बता सकते हैं, उनसे क्या चर्चा हुई, कहाँ किसने क्या कहा, उन महात्माओं के बारे में बता सकते हैं और बताएंगे, और उनसे क्या चर्चा हुई ये भी बताएंगे। पर बस उनके द्वारा नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा सहयोग हुआ कि किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने रिकॉर्डिंग की। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होने लगती है तो एक बंधन हो जाता है, एक वो हो जाता है कि अब हमें इस तरह बोलना है। तो जो मन की बात होती है, आनंद होता है, वो नहीं निकल पाता है। और जब तक मन से सत्संग न निकले तब तक उसका कोई आनंद नहीं, क्योंकि फिर वो शब्द का विषय हो गया, जो हमारे पास जानकारी है, ज्ञान है, सिर्फ उसके तक रह जाता है, अंदर से नहीं निकल पाता। और असली सत्संग वही है जो अंदर से निकलता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनके बारे में दिखाने की। और बहुत सुंदर स्थान, बहुत सारे जगह गए, बहुत अच्छा आया, बहुत आनंद आया। और आप भी देखकर इस प्रकृति के नज़ारों को आनंद लीजिए। जय हो गंगा। मेरे पीछे जो ये वो देख रहे हैं, ये पहाड़ देख रहे हैं, सफ़ेद होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो पीछे पहाड़ है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। जहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं सफ़ेद, ये सफ़ेद वाला, ये यहाँ पे पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। देखिए यहाँ पे अभी 3 चीज़ों का वो है, पहाड़ है। एक जिसमें हरियाली है वो है, उसके बाद बिना पेड़ पौधे का पहाड़ है, उसके बाद ये सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, बहुत सुंदर। ये गंगोत्री की गंगा आती, जो गंगोत्री में मैया का मंदिर, लाइट बहुत ज़्यादा है, पीछे साफ नहीं आ रहा है। आरती का टाइम, आरती हो रही है। यहाँ पे आरती सीधा प्रसारण हो रहा है सभी के मोबाइलों से। जितने लोग हैं लगभग सभी का मोबाइल होगा, और यहाँ के माध्यम से सभी अपने अपने घरों में इस दृश्य को दिखाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि सभी के मोबाइल ऑन है। इस उनको कैद करना चाहते हैं।
ये पीछे में सबसे ऊपर। अरे गंगे, अरे गंगे, अरे गंगे। हम अब पांडव गुफा चल रहे हैं और ये रास्ते का जो सौंदर्य है वो शब्दों में नहीं आ सकता है। तो आप बस इसे देखिए, इसका आनंद लीजिए। चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, ऊपर ऊपर बहुत ऊंचाई तक। पूरे पहाड़ों में देवदार के ही पेड़ हैं और नीचे गंगा मैया हर हर करते हुए चल रही है। हाँ, ये देखिए बर्फ कितने अच्छे से इस पे बर्फ रुकती है, गिरेगी, रुक तो इस पे जाएगी। कितने बढ़िया से रुकेगी। हाँ, इसी पूरा हिसाब से एकदम, सेट हो गए। हाँ, शेड बना दिया है एकदम एकदम बराबर। शेड। हाँ, पत्तियों का एडॉप्टेशन, हाँ, ये पेड़ वातावरण के अनुसार एडॉप्टेशन ऑफ लीव्स। जी, प्रकृति में जो भी होते हैं ना, सब अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं, सभी जीव लगभग। और पेड़ों का देखिए बहुत सुंदर वो है, एकदम एक बराबर से बन गए। एक गुफा ऊपर बनी हुई है। हाँ, एक बार देखें क्या यहाँ पे पहाड़ों में जरा सी जगह मिलती है, सुंदर जगह एकांत, तो महात्मा लोग कुटी बना लेते हैं रुकने के लिए और रह के भजन तप करते हैं। देखिए पहाड़ है और इसके नीचे कुटी कोई रह नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। और ऊपर भी एक गुफा है, वहाँ से थोड़ा ही ऊपर आने पे ये स्वामी ज्ञानानंद भारती जी है, इनकी ये गुफा है। अभी बंद है, कोई है नहीं, और ये केवल भजन तप के लिए है। देखिए आप बाहर से ही इसको देखिए, पूरा पहाड़ है, पर्वत है और चूल्हा भी है, लकड़ी भी है, रहते हैं पर अभी है नहीं। ऊपर से ये पत्थर रख के मट्टी का वो बना लिया है। गुफा अंदर तक है, यहाँ तक। बहुत बड़ी नहीं है मगर बहुत अच्छी है, केवल एक उद्देश्य तप करने का। देखिए वाह वाह वाह, बहुत सुंदर वो है। यहाँ से धुआं निकलने का शायद बनाए हूँ कि अंदर अगर जलाना पड़े तो धुआं। गुफा है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंदित है। ऐसे ही महात्मा लोग गाँव में रहते हैं, दुर्लभ जगहों पे। देखिए चारों तरफ देवदार के बीच, ऊपर हिमालय पर्वत का वो पहाड़, बहुत ही सुंदर। वाह वाह वाह, जय हो। गुफा को नमन करके चलते हैं आगे। ये नवजीवन जी, ये इसी तरह अब ये बड़े हो जाएंगे, ये वृक्ष बन जाएंगे, वृक्ष बन ये जाएंगे। देखिए, ये देखिए। हाँ, जंगल अब प्रकृति जो है प्रकृति अपने आप जो है हाँ वो करती है। ये सृजन बड़े वृक्ष करती है हैं, अपना। इनके फल भी जहाँ गिरे वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे लगे हुए हैं। और एक ये रूप है, हाँ और ये हाँ माँ गंगोत्री के दो रूप। हाँ जी जी अब ये इस तरफ हाँ। गंगोत्री का एक पावन रूप, हाँ जी। और अब आप उस तरफ देखिए, अच्छा वो भीड़, वो हाँ। पन्नियाँ डली हुई, वो पहाड़ों पे वो पूरी देखिए पन्नी बिखरी पड़ी सचमुच हुई। में देखिए उस तरफ
वो वहाँ मानव है, यहाँ हाँ। प्रकृति। कितना ज़्यादा अंतर है, लेकिन वहाँ दो भीड़ किनारों है, में कितना अंतर। हाँ, पन्नी वहाँ है, मानव प्रदूषण और है, मानव के द्वारा गंदगी है, फैलाया हुआ कचरा, हाँ, और यहाँ गंदगी प्रकृति, और प्रकृति स्वयं अपना निर्माण कर स्वयं लेती अपना है सृजन करती जी। है। उसका उदाहरण ये छोटे वृक्ष है, और ये बड़े होके फिर से वही प्राकृतिक है, सब कुछ बैलेंस करती है, और मनुष्य जो है वो सब कुछ बिगाड़ता रहता है। यही तो मनुष्य का कार्य है। देखिए, वास्तव में बहुत अंतर है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में पन्नी का उपयोग एक तरीके से बंद ही है, मगर फिर भी इतनी पन्नियाँ आ जाती हैं, जाने कैसे। लोग फेंकने के बाद यूज करते ही फेंक देते हैं। मैंने देखा था कल, पानी पिया बोतल में और बाहर गाड़ी फेंक दिया। हाँ, मतलब कितना हम ज़्यादा। क्यों, हम गौमुख जाने पे जब प्रतिबंध लगा सकते हैं हाँ। पॉलीथीन पे, हाँ, तो पहाड़ों पे चढ़ने से पहले पॉलीथीन पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा हाँ, सकते? वही। और देखिए भाई सबकी चेकिंग ये होना, समय लगेगा, हाँ, लगने दीजिए। जी, अब सब देखिए, लेकिन कूड़ा हमारे जितना पहाड़ है, बचेंगे, हमारी प्रकृति जितना बचेगी। कूड़ा है वो सारा ही नीचे नीचे आके गंगा जी में जाएगा। सीधे से बात। तो अब वो ऐसे ही प्रदूषण फैलता है। ज़रा सा भी इंसान इस बात को नहीं सोचता। मैं टॉफ़ी की खाता हूँ तो पन्नी जेब में रखता हूँ, हाँ। ताकि कहीं वो ना हो, मगर इतनी बड़ी सी पन्नी भी जेब में रखी हाँ, है अभी। और कि कहीं सही जगह फेंका जाए। और पर लोग पानी की बोतल गाड़ी से फेंक देते हैं चलते चलते, कि गाड़ी में सफाई बनी रहे, भले ये प्रकृति में प्रदूषण फैल जाए पूरा। रोक तो लगना ही पड़ेगी भाई। थोड़ा लोगों को कष्ट होगा, लेकिन पहाड़ों को तो नहीं, कष्ट नहीं होगा, प्रकृति को तो कष्ट नहीं होगा। लोगों को तभी तक कष्ट होगा जब तक उनका आदत नहीं बनेगा। और जहाँ आदत बन गई, सभी देशों में है जहाँ पे ये बंद है। देखिए, बहुत सकरा रास्ता है, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ एकदम खाई है, और मैया का सुंदर दृश्य भी है नीचे यहाँ से। आगे जाइए तो पानी बना। पूरा ये पहाड़ कभी बर्फ से ढका हुआ होता था, मोटी परत रहती थी, अभी ये बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ यही। हम अभी पांडव गुफा की ओर जा रहे हैं, और वहाँ तक जाने में जो भी प्रकृति के नज़ारे दृश्य हैं उनका आनंद लेते हुए जा रहे हैं, और आपको भी ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि आप भी ये इस चीज़ का आनंद ले सकें, आप भी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा सकें, क्योंकि यहाँ भी आना कम दुर्लभ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए और छुट्टी चाहिए, मतलब हर तरीके की हो। तो आप नहीं भी आ सकते हैं तो मन की आंखों से और इस मोबाइल के कैमरे की आंखों से हमारे साथ इन सभी जगहों का आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए, और जय हो गंगा मैया। ये है पांडव गुफा, इस तरफ यहाँ से भी